गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको मैंने कल आपको क्वेश्चन भेजा था, इंट्रामोरल्स और एक्स्ट्रामोरल्स क्या होते हैं उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि इंट्रामोरल्स क्या होता है और एक्स्ट्रामोरल्स क्या होता है। तो क्या होता है इंट्रामोरल्स का? ये जो गेम होते हैं, खेल होते हैं, ये चार दीवारी के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे एक चार दीवारी है, सिर्फ उसी के अंदर ये गेम होंगे, चार दीवारी के बाहर नहीं होंगे। ठीक है। और एक्स्ट्रा मोरल्स क्या होते हैं? ये खेल चार दीवारी के बाहर होते हैं। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रा और एक्स्ट्रा। इंट्रा मतलब अंदर और एक्स्ट्रा मतलब बाहर। ठीक है। और क्या है इंट्रा का मतलब? चार दीवारी के अंदर, और एक्स्ट्रा का मतलब चार दीवारी के बाहर। ठीक है। तो जैसे कल और परसों जो क्वेश्चंस भेजे थे वो इनके बारे में पूरी डिटेल थी। ठीक है। और काफ़ी बार हुआ है कि क्वेश्चन ये आया है कि इंट्रामोरल्स और एक्स्ट्रामोरल्स में अंतर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो नाम तो जैसे एक जैसे ही लग रहे हैं, इंट्राम्यूरल्स और एक्स्ट्राम्यूरल्स, म्यूरल्स। ठीक है। तो इंट्रा का मतलब क्या होता है? जो खेल चार दीवारी के अंदर है, और एक्स्ट्राम्यूरल्स का मतलब चार दीवारी के बाहर। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही होगा सीधा आपका। तो दूसरा पॉइंट क्या है? इसे सिर्फ एक स्कूल आयोजित कर सकता है। ठीक है। और इसे दो या दो से अधिक स्कूल एक साथ मिलकर आयोजित करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अपना स्कूल है, वो सिर्फ आयोजित कर सकता है अपने अपने स्कूल में, तो वो क्या होगा? इंट्रामोरल्स। और एक्स्ट्रामोरल्स क्या है? जैसे अपने स्कूल से कोई बच्चे जीत कर बाहर जाते हैं, जो जोनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गेम होते हैं, तो वो कौन से गेम कहलाते हैं? एक्स्ट्रामोरल्स। उसके बाद इसमें स्कूल के सभी विद्यार्थी भाग लेते हैं। तो जो इंट्रामोरल्स गेम है, उनमें जो स्कूल में जितने भी विद्यार्थी होते हैं सभी क्या करते हैं? इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है। और एक्स्ट्राम्यूरल्स में, इसमें बस वही खिलाड़ी भाग लेते हैं जो इंट्राम्यूरल्स में जीते हों और बाहर दूसरे स्कूलों में जाते हैं खेलने के लिए। तो उसमें कौन से बच्चे भाग लेते हैं? जो चुने गए हों। ठीक है। इसमें बस कौन से खिलाड़ी भाग लेते हैं? जो चुने गए हों। उसके बाद नंबर 4 है, इन खेलों में स्कूल अपने नियम खुद बनाता है। अब जो गेम होते हैं उनके नियम कौन बनाता है? खुद स्कूल बनाता है, जो स्कूल उसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। और एक्स्ट्रामोरल्स क्या होते हैं? इन खेलों के नियम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने होते हैं, उन्हीं के अनुसार ये खेल खेले जाते हैं। ठीक है। 5वां पॉइंट है, इसके उद्देश्य विद्यार्थियों का मनोरंजन करना और प्रतिभाओं को क्या करना होता है? दिखाना होता है। ठीक है। और एक्स्ट्रामोरल्स क्या होता है? इनका उद्देश्य बच्चों की या खिलाड़ियों की या विद्यार्थियों की प्रतिभा को बढ़ाना होता है। ठीक है। जैसे जो खिलाड़ी भाग लेते हैं उनका मनोरंजन भी होता है उन खेलों में। जैसे अपने स्कूल में जो स्पोर्ट्स डे हुआ था, उसमें जो रस्साकसी में बच्चों ने भाग लिया था, तो बच्चों का उसमें क्या होगा? मनोरंजन भी हो गया। ठीक है। और प्रतिभा दिखाना क्या होता है? प्रतिभा दिखाना यानी कि अगर कोई भी बच्चा है जिसको स्कूल में कोई भी नहीं जानता, अगर वो अच्छा खेलता है तो उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है वो क्या हो जाती है? दिखाई देने लगती है। ठीक है। और जब इस लेवल पे जब खिलाड़ी भाग लेता है तो उसकी जो प्रतिभा है वो आगे ही आगे बढ़ती रहती है। ठीक है। अब उदाहरण के लिए क्या है? उदाहरण के लिए 6th पॉइंट क्या है? उदाहरण के लिए यानी कि जो इंटर स्कूल होता है, ठीक है, जो क्लब एक्टिविटी होती है, और इंटर क्लास होता है। ठीक है। इंटर स्कूल तो शायद नहीं आएगा। ठीक है। तो क्या आएगा? क्लब। जो अपने स्कूल में क्लब बनाए गए हैं अलग अलग, तो उनमें अलग अलग क्लबों में के बच्चे भाग लेते हैं। ठीक है। और इंटर क्लासेस, जैसे एक क्लास की पूरी टीम बनाई जाती है, दूसरी क्लास की दूसरी टीम बनाई जाती है, फिर वो खेलते हैं। ठीक है। जैसे अपने स्कूल का स्पोर्ट्स डे, वो कहाँ? चार दीवारी के अंदर होता है ना, उसमें कोई भी बाहर का खिलाड़ी भाग नहीं लेता, सिर्फ अपने स्कूल का खिलाड़ी भाग लेता है। ठीक है।
और इसके उदाहरण के लिए क्या है, जैसे जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ये सब किस में आते हैं, आपके एक्स्ट्रा म्यूरल्स गेम। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया कि दोनों में क्या अंतर है। तो हमेशा ये देखा जाता है कि इंट्रामुरल्स क्या होता है, इसके महत्व और उनके बारे में कम पूछ के इनमें डिफरेंस पूछा जाता है कि क्या होता है ये। ठीक है बच्चों, ये पूछा जाता है। और फिर कल मैंने एक क्वेश्चन और करवाया था आप सभी को कि विशिष्ट खेल क्या होते हैं। विशिष्ट मतलब जो मुख्य खेल होते हैं, जो स्पेसिफिक खेल करवाए जाते हैं, कैसे क्या 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 होता है इनमें। सबसे पहले होता है आपका स्पोर्ट्स दिवस, यानी कि स्पोर्ट्स डे, यानी कि आपके स्कूल में जब स्पोर्ट्स डे आयोजित किया जाता है तो उसमें कौन से गेम आयोजित करते हैं, कौन सी समितियां बनाई जाती हैं, कौन से विद्यार्थी को क्या काम करना होता है, कौन सा टीचर क्या करता है, तो वो किसके अंदर आता है, खेल दिवस के। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है स्वास्थ्य के लिए दौड़े। आप सभी ने मैराथन का नाम सुना होगा, मैराथन। ठीक है, जो मैराथन होती है उसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं या लेडीज़ होती हैं जो सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही दौड़ते हैं कि हाँ भाई हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे, स्वास्थ्य ज़्यादा ना बिगड़े, इसलिए हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं, वो उस मैराथन में भाग लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद है मनोरंजन के लिए दौड़े। मनोरंजन के लिए दौड़े मतलब जैसे कोई खिलाड़ी अपने स्वास्थ्य के लिए दौड़ता है तो कोई खिलाड़ी अपना सिर्फ मनोरंजन के लिए दौड़ता है। ठीक है बच्चों, मनोरंजन के लिए दौड़ता है। जैसे मैराथन जो होती है ना वो 42.15 किलोमीटर की होती है। ठीक है, लेकिन काफ़ी जगह 22-21 किलोमीटर की भी कर देते हैं, 10 किलोमीटर की भी कर देते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे मैराथन कितने किलोमीटर की होती है, 42.195 किलोमीटर। ठीक है, तो जो मनोरंजन के लिए दौड़ होती है वो सिर्फ 10 या 5 या 4 या 2 वो खिलाड़ी के ऊपर या फिर जो उसमें पार्टिसिपेट करता है तो वो उसके ऊपर होता है कि वो कितने किलोमीटर दौड़ेगा सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद है विशिष्ट कारणों के लिए दौड़। विशिष्ट कारणों के लिए दौड़ क्या है, जो खिलाड़ी होते हैं वो सिर्फ क्या है, जो मैराथन होती है उसमें जितनी भी प्राइज़ मनी होती है, ठीक है ना बच्चों, जो भी मैराथन होता है उसमें प्राइज़ मनी भी होती है, तो उसको जीतने के लिए खिलाड़ी क्या करता है, दौड़ता है, तो वो क्या है, उसके लिए विशिष्ट कारण है। ठीक है, उसके बाद बात आती है एकता के लिए दौड़े। एकता के लिए दौड़े का क्या मतलब है, यानी कि जब मैराथन होती है, ठीक है, जब मैराथन होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें किसी भी धर्म, जाति या किसी भी देश का भी खिलाड़ी भाग लेता है तो वो आपस में क्या करते हैं, भाईचारे की एक मिसाल कायम होती है। तो इसलिए उस दौड़ क्या क्या कहते हैं हम, एकता के लिए दौड़े। ठीक है, और लास्ट में सचेत रहने के लिए दौड़े। सचेत रहने के लिए दौड़े कैसे हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियां होते हैं, मलेरिया होती है, ठीक है, ऐसे ही चिकनगुनिया, जैसे अभी चल रही है कोरोना, इन सभी के लिए क्या किया जाता है, मैराथन का आयोजित किया जाता है। जैसे बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं कि भाई मलेरिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, पानी साफ़ रखना चाहिए, तो वो क्या है, सचेत रहने के लिए। सचेत का मतलब क्या है, लोगों को उस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वो कौन सी दौड़ें होती हैं, सचेत रहने के लिए दौड़ें। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये कि स्पोर्ट्स डे या स्पोर्ट्स दिवस क्या होता है, खेल दिवस क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए, विशिष्ट कारणों के लिए, एकता के लिए, सचेत रहने के लिए कौन सी दौड़ें होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये आपने कल कर लिया होगा। और आज का सिर्फ आपका क्या क्वेश्चन है, इंट्रामुरल्स और एक्स्ट्रामुरल्स में
क्या अंतर है या क्या डिफरेंट है दोनों में। ठीक है बच्चों, ओके।